हेलो दोस्तों, धनंजय शर्मा ऑफिशियल्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग समझने वाले हैं डीएसए का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जिसको बोलते हैं बैक ट्रैकिंग। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके सारी चीज़ों को समझेंगे। बैक ट्रैकिंग क्या है, क्यों इस्तेमाल होती है, कैसे रिकर्जन से अलग है, हर एक चीज़ को मैं समझाऊंगा आपको। कंटेंट पसंद आएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको समझेंगे लीड कोड के एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल से, जिस एग्जाम्पल का नाम है यूनिक सबसेट। ठीक है, ये लीड कोड की प्रॉब्लम है जिसको हम लोग अभी लास्ट में जाकर के लीड कोड पे सॉल्व भी करेंगे, लेकिन पहले हम लोग समझेंगे कि इसको हम लोग किस तरीके से अप्रोच करेंगे। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? प्रॉब्लम स्टेटमेंट बिल्कुल आसान है कि गिवन एन इंटीजर एरे, एक इंटीजर एरे दिया गया है, नम्स नाम का, यूनिक एलिमेंट्स हैं। आपको इसके सारे रिटर्न क्या करने हैं? पॉसिबल सबसेट्स, या इसको बोलते हैं पावर सेट। कहने का मतलब क्या है कि जैसे 1 और 2 आपको दिया गया तो इतने सारे सबसेट आपके बनेंगे। ठीक है, ये सारे सबसेट आपको रिटर्न करने हैं। अगर 1 2 3 दिया गया तो इतने सारे सबसेट आपके बनेंगे, इन सारे सबसेट को रिटर्न करना है। तो इसको किस तरीके से बैक ट्रैकिंग से हम लोग कर सकते हैं, मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि सेम प्रॉब्लम को हम लोग रिकर्जन से भी कर सकते हैं। रिकर्जन और बैक ट्रैकिंग में जो बेसिक फर्क है वो ये है कि हर जहां भी बैक ट्रैकिंग होगा वहां पे रिकर्जन होगा, लेकिन जरूरी नहीं कि हर जगह जहां रिकर्जन हो वहां बैक ट्रैकिंग भी हो। मतलब बिल्कुल ये वैसे ही है जैसे कि सारे चोर आदमी हैं लेकिन सारे आदमी चोर नहीं है। मतलब जहां पर भी बैक ट्रैकिंग होगा वहां पे रिकर्जन होगा, लेकिन जहां जहां रिकर्जन होगा जरूरी नहीं कि वहां पे बैक ट्रैकिंग हो। तो आइए हम लोग समझते हैं सिंपल ढंग से। ठीक, ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए कि अब इसको कैसे अप्रोच करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक इनपुट दिया गया है टेक्निकली, तो यहाँ पर हमारे पास एक इनपुट है। आप देख सकते हैं ये इनपुट है। इनपुट को मैं इधर लिखता हूँ। इनपुट है हमारे पास 1 और 2। ठीक है, तो टेक्निकली 1 2 को आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये एरे है बेसिकली। ठीक है, तो एरे में यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। इसका नाम कुछ भी मान लेते हैं, मान लीजिए इसका नाम इनपुट ही अभी हम इनपुट मान लेते हैं। बेसिकली एरे लिस्ट आप जो भी मान लीजिए है। ठीक है, अब इसको हम कैसे अप्रोच करते हैं बैक ट्रैकिंग में? बैक ट्रैकिंग में भी वही पिक एंड नॉट पिक वाला ऑप्शन लेंगे, लेकिन किस तरीके से लेंगे यहाँ पे समझने वाली बात है। मान लीजिए मेरे फंक्शन का नाम सॉल्व है, तो मैंने यहाँ पे लिखा वाइड सॉल्व। ठीक है, मैंने सॉल्व लिखा। अब क्या करना है, यहाँ पे जो सॉल्व फंक्शन है ये अपने अंदर 3 आर्गुमेंट लेगा। एक तो इनपुट लेगा। ठीक है, ये जो हमारा इनपुट है, मैं अभी मान के चल रहा हूँ, मैं अभी ये सूडो कोड लिख रहा हूँ, एग्जैक्टली कोड नहीं है, बस अभी आप समझिएगा। ये इनपुट है। ठीक है, एक हमारे पास आउटपुट होगा और एक हमारे पास क्या होगा? इंडेक्स होगा, जिसमें जब फंक्शन कॉल करेंगे तो इनपुट में तो यही वाला देंगे जो हमारा इनपुट है। आउटपुट क्या रहेगा? आउटपुट बाय डिफॉल्ट रहेगा ब्लैंक। और इंडेक्स में क्या देंगे? बाय डिफॉल्ट हम देंगे 0। ठीक है, तो आप ऐसा समझिए कि जैसे हमारा यहाँ पर एक तरीके से जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो फंक्शन के अंदर कुछ ऐसा कॉल होगा कि आउटपुट के अंदर होगा ब्लैंक, और आउटपुट के अंदर होगा ब्लैंक, और जो इंडेक्स की वैल्यू होगी दैट विल बी 0। यहाँ तक ठीक है। अब क्या करना होगा कि जैसे मान लीजिए कि आपने कहा कि सबसे पहले हम इसको नॉट पिक करेंगे, मतलब इस फंक्शन के अंदर पहला ऑप्शन देंगे नॉट पिक का। नॉट पिक का मतलब जैसे हमने एक फंक्शन को कॉल किया, हमने कहा सॉल्व। ठीक है, तो सॉल्व फंक्शन का नॉट पिक का क्या मतलब है? हमने कहा कि आउटपुट के अंदर कुछ भी नया मत ऐड करो, तो हमने कहा बस इनपुट लो, आउटपुट लो, और इंडेक्स में एक जोड़ दो, इंडेक्स प्लस 1। ठीक है, इंडेक्स में एक जोड़ दो। इसका क्या मतलब हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि जब ये पहली रिकर्सिव कॉल क्या करेगी कि ये कह रहा है क्या आउटपुट में कुछ चीज ऐड नहीं करना है, तो इंडेक्स में एक ऐड कर दो। तो आउटपुट में क्या आया? चूंकि आपने आउटपुट में कुछ अलग से ऐड ही नहीं किया, तो आउटपुट क्या है? ब्लैंक है। अब इंडेक्स कितना हो जाएगा? इंडेक्स हो जाएगा 1 यहाँ पे। ठीक है, इंडेक्स को हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, इंडेक्स हो गया हमारा 1, क्योंकि आपने इंडेक्स प्लस 1 कर दिया। अब चूंकि ये हेड रिकर्जन है तो यहाँ से फिर से ऊपर कॉल करेगा। ठीक है, तो ये फिर से कॉल करेगा अपने को, क्या करेगा? यहाँ पर आप देख सकते हैं आउटपुट में आपने कुछ नहीं लिया तो आउटपुट क्या है? ब्लैंक है। ठीक है, और इंडेक्स यहाँ पे कितना है? इंडेक्स यहाँ पर आपका हो जाएगा कितना? 2। अब यहाँ पे एक बात समझने वाली है, क्योंकि 2 का मतलब हमारे पास जो यहाँ पर था इनपुट के अंदर 0 था और 1 था। ठीक है, हमारे पास 2 से ऊपर तो कोई एलिमेंट है नहीं, तो आगे किसी के लिए प्रोसेस करना बनता नहीं है। तो जब नहीं बनता है तो हमने क्या कहा? हमने यहाँ पे कहा कि भाई ऐसा करो कि अगर जो हमारा इंडेक्स अगर हमारा जो इंडेक्स है, इफ, यहाँ पे कंडीशन लगा दो, इफ इनपुट डॉट लेंथ, ठीक है, इज इक्वल टू इंडेक्स। अगर इनपुट की लेंथ इंडेक्स के बराबर हो जाए तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे कहा कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, आउटपुट को प्रिंट कर दो। और आउटपुट को प्रिंट करने के बाद क्या करो? आउटपुट को प्रिंट करने के बाद आप इसको क्या करो कि रिटर्न कर जाओ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया? मैंने यहाँ पे कहा कि रिटर्न कर जाओ।
ठीक है, ये हो गया, ये बेस कंडीशन मिल गई आपको। अच्छा, अब ये पहला काम आपका हो गया, लेकिन इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हमने कहा आउटपुट के अंदर उस कैरेक्टर को ले लो, किसको, इनपुट ऑफ इंडेक्स को। तो हमने कहा कि आउटपुट डॉट क्या ऐड कर लो, किसको, इनपुट ऑफ इंडेक्स की वैल्यू को ऐड कर लो। ठीक है, तो इनपुट ऑफ इंडेक्स की वैल्यू को ऐड कर लेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब अगली बार जब ये रिकर्सिव कॉल होगा, जैसे आपने अगली बार जब रिकर्सिव कॉल किया सॉल्व, आपने क्या पास किया, इनपुट आउटपुट, और आपने पास किया इंडेक्स प्लस 1। ठीक है, अगर आप इतना करेंगे, अभी बैक ट्रैकिंग होना बाकी है, मैं अभी आपको समझाऊंगा बहुत अच्छे से ढंग से। ठीक है, तो आपके पास दो चॉइस है ना, एक बार ये वाली जो चॉइस है, ये किसकी चॉइस है, ये है नॉट पिक, और ये वाली चॉइस किसकी है, पिक। ठीक है, मतलब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे इनपुट के किसी कैरेक्टर को नहीं ले रहे हैं, और यहाँ पे इनपुट के कैरेक्टर को हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, जब आप इसको नहीं लेंगे, अब इंडेक्स 2 हो गया, तो इससे का आउटपुट को प्रिंट कर दो भाई, तो आउटपुट को प्रिंट कर दिया, तो आउटपुट क्या प्रिंट होगा, आउटपुट प्रिंट होगा एक ब्लैंक प्रिंट हो गया, यहाँ से रिटर्न किया। अब आपने कहा कि ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, आउटपुट डॉट ऐड इनपुट ऑफ इंडेक्स, तो इंडेक्स की वैल्यू इस कॉल के लिए, इंडेक्स की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो इनपुट ऑफ इंडेक्स लेगा, तो इंडेक्स का मतलब क्या, ये 0 ये 1, तो 1 वाले को लेगा, 1 पे कितना है, 2 है, तो आउट ये दोबारा जब कॉल होगा तो आउटपुट के अंदर क्या आ जाएगा, आउटपुट के अंदर आ जाएगा 2, और इंडेक्स कितना हो जाएगा, इंडेक्स भी हो जाएगा 2। फिर इंडेक्स की लेंथ, मतलब इंडेक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 2, इनपुट का लेंथ कितना है, 2, तो आउटपुट प्रिंट हो जाएगा, क्या प्रिंट हो गया, अगला आउटपुट प्रिंट हो गया 2। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक बात समझने वाली है कि ये जो आउटपुट है ना, ये जो आउटपुट आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये आउटपुट क्या है, ये आउटपुट बेसिकली एक एरे लिस्ट है। क्या है, एरे लिस्ट। तो एरे लिस्ट का मतलब क्या है, अगर मैं जावा की बात करूं तो एरे लिस्ट, और एरे लिस्ट आपने पढ़ा होगा कि एरे लिस्ट होती है म्यूटेबल। ठीक है, इस म्यूटेबल का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, आप इस इम्पैक्ट को ऐसा समझ सकते हैं कि जब ये यहाँ पे 2 होगा, तो जब ये वापस रिटर्न करेगा ना, तो ये यहाँ पर भी आउटपुट की वैल्यू को अपडेट कर देगा, आउटपुट विल बी 2, और यहाँ पर भी आउटपुट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, अपडेट कर देगा तो। ठीक है, अगर ये इसको अपडेट कर देगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आउटपुट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और यहाँ पे आउटपुट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो अब क्या हुआ कि भाई जब 2 हो गई तो ये वापस लौटा। ठीक है, अब ये कॉल जब हमारी खत्म हुई तो यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से ये यहाँ गया। ठीक, अभी मैं बैक ट्रैकिंग का बेस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बैक ट्रैकिंग क्यों इस्तेमाल होगी। ठीक है, अब जब आप यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर क्या हुआ, तो यहाँ पे क्या था कि ये वाला जो कॉल था, ये वाला कॉल क्या किसका था, नॉट पिक वाले का कॉल था, ये वाला कॉल किसका है, पिक वाले का। तो क्या पिक करना है, आउटपुट के अंदर इनपुट का इंडेक्स, तो आउटपुट के अंदर क्या है, आउटपुट की जो वैल्यू है, आउटपुट की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, देखिए ऑलरेडी ये नीचे से 2 लेके आ रहा है, तो नीचे से 2 लेके आ रहा है, तो ये 2 जो है नीचे से आ रहा है, ध्यान रखिएगा इस बात को, 2 नीचे से आ रहा है, और जो नई वैल्यू आ रही है, नई वैल्यू क्या आ रही है, इंडेक्स का 0, इंडेक्स का 0 का मतलब क्या है, मतलब इनपुट का 0, मतलब यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप इसको देखेंगे, इसको अगर आप देखेंगे कि इसको फिर से कॉल करेंगे किसके लिए, एक बार नॉट पिक के लिए और एक बार पिक के लिए। तो जब नॉट पिक करेंगे तो क्या होगा, आउटपुट के अंदर क्या आ जाएगा, जो पिछला आउटपुट था, पिछला आउटपुट क्या है, 2 और 1, और इंडेक्स की वैल्यू क्या हो गई, इंडेक्स की वैल्यू हो गई हमारे पास 2। तो जब इंडेक्स की वैल्यू हो गई 2, तो रिजल्ट फिर से प्रिंट हो जाएगा, क्या प्रिंट हो जाएगा, 2 और 1। ठीक है, जबकि इसमें 2, मैं आपको फिर से बताऊं कि ये जो 2 आया है यहाँ पे, ये जो आपका जो आउटपुट आ रहा है, इस आउटपुट में जो ये 2 आ रहा है ना, ये 2 कहाँ से आ रहा है, 2 आ रहा है जो यहाँ पर चेंज हुआ था, इस जगह पे, इस जगह पे जो चेंज हुआ था, यहाँ पर ये जो चेंज हुआ था, यहाँ से 2 आपका आ रहा है। ठीक है, क्योंकि इसने म्यूटेबल की वजह से इसने इसमें चेंज किया, इसने फिर इसमें चेंज किया, इसने फिर इसमें चेंज किया। ठीक है, इसने फिर जो है इसमें चेंज किया, और इस तरीके से चेंज नीचे की तरफ मूव करता चला आ रहा है। ठीक, अभी मैं समझाऊंगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। अब यहाँ पे क्या है, अगला अगला जो पिक वाला है, पिक किसको पिक करना है, इंडेक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, यहाँ पर जब यहाँ पर जब इंडेक्स की वैल्यू कितनी होगी, इंडेक्स की वैल्यू होगी 1, तो इनपुट ऑफ 1 को लेना है, तो इनपुट ऑफ 1 का मतलब कि क्या, 2 को लेना है, तो 2 को लेना है, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे आप इसको देखें तो आउटपुट में पहले से क्या है, आउटपुट में यहाँ पे देखें पहले से है 2 1, तो 2 और 1 के साथ में आउटपुट के में पहले से है 2 और 1 के साथ में यहाँ पे 2 भी ऐड हो जाएगा दोबारा, और इंडेक्स कितना हो गया, इंडेक्स हो गया आपके पास यहाँ पर 2 हो गया। तो जब इंडेक्स 2 हो जाएगा तो ये क्या प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा 2 1 2।
ठीक है। तो 212 ये बेसिकली क्या है, ये आप देख सकते हैं, ये आउटपुट हमारा क्या आना चाहिए था, ब्लैंक 2 21 212। आउटपुट ये नहीं चाहिए था, आउटपुट चाहिए था ब्लैंक, आप देखिए, फिर 2, ठीक है, फिर 1, फिर 1 2, जबकि हमको क्या मिला है आउटपुट, ब्लैंक और 2 तक तो ठीक है, 2 1 2 1 2 ये बदल गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे था आपका ब्लैंक, 2 तक तो ठीक है। अगला आउटपुट क्या मिला है हमको, 2 1 मिला है, फिर क्या मिला आउटपुट हमको, 2 1 2 आउटपुट मिला है। मतलब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक 2 एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड हो गया है। ठीक है, यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड हो गया। अगर आप इस प्रोग्राम को, जो मैंने यहाँ पे प्रोग्राम लिखा है, इस प्रॉब्लम को अगर आप सॉल्व करके देखना चाहें तो आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। कैसे, आप इस प्रॉब्लम को रन कराइए, जैसे ये सेम कोड को आप जावा में या किसी भी लैंग्वेज में लिख लीजिए अपनी भाषा में। ठीक है, याद रखिए ये एरे है, ये एक एरे है और ये एक एरे लिस्ट है। और अगर आप जो पाइथन, अगर आप सी प्लस प्लस यूज करेंगे तो वहां पर आप इसको वेक्टर लीजिएगा, कॉल बाय रेफरेंस पास करिएगा। ठीक है, क्योंकि जनरल वेक्टर म्यूटेबल नहीं होता, जब आप रेफरेंस पास करते हैं तब वो म्यूटेबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने इसको कर दिया ऐसे। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए करें क्या, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर आप इस इतने को रन कराएंगे तो प्रॉब्लम को आपको यहाँ पर मतलब सॉल्व करने के लिए आपको इसको और अच्छे से करना पड़ेगा, मतलब चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, अब यहीं पे जो बात आती है वो आती है बैक ट्रैकिंग की। उसमें क्या आती है यहाँ पर कि अब यहाँ पर जो मैं कोड लिख रहा हूँ कि आपने जो आउटपुट को यहाँ पे जो ऐड किया था ना, हमने यहाँ पर जो 2 को ऐड किया था, आप देखिए यहाँ पर जो हमने 2 को ऐड किया था, काम होने के बाद इस 2 को हमें रिमूव कर देना था। ठीक है, जब आउटपुट प्रिंट हो गया तो प्रिंट होने के बाद हमको इस 2 को यहाँ से रिमूव कर देना था। अगर हम इस 2 को यहाँ से रिमूव कर दिए होते, ठीक है, इस 2 को अगर हम यहाँ से रिमूव कर दिए होते तो 2 यहाँ भी नहीं आता और ये 2 फिर यहाँ भी नहीं आता। ठीक है, और जब 2 यहाँ नहीं आता तो 2 फिर यहाँ भी नहीं आता, और 2 यहाँ नहीं आता तो 2 यहाँ भी नहीं आता। अब देखिए आउटपुट हमारा आ गया ना, यहाँ से 2 हटा दीजिए, यहाँ से 2 हटा दीजिए तो हमारा आउटपुट सही आ गया। ठीक है, तो ये 2 हटेगा कैसे, ये 2 हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 2 हटाने के लिए हमको यहाँ पे करना पड़ेगा क्या, आउटपुट डॉट रिमूव। ठीक है, किसको रिमूव करना है, लास्ट आइटम को। तो हमने कहा कि जो आउटपुट की जो साइज है, साइज -1 वाली जो वैल्यू है उसको रिमूव कर दो, मतलब जो लास्ट में ऐड किया है उस लास्ट वाले को क्या कर दो, रिमूव कर दो। और यही कंसेप्ट जो आपने यहाँ पर एक लाइन लिखा है, ठीक है, एक लाइन आपने जो ये लिखा है, इसी लाइन को, ये जो लाइन आपने लिखा इसी को बोलते हैं बैक ट्रैकिंग। क्या बोलते हैं, बैक ट्रैकिंग। ठीक है, अब बैक ट्रैकिंग को ध्यान से समझिए। हमने एक डिसीजन लिया, हमने एक डिसीजन क्या लिया कि ऐड करना है भाई ये कैरेक्टर को। काम खत्म हुआ तो हमने उस डिसीजन को क्या कर दिया, पलट दिया इस लाइन से। ठीक है, तो एक बार एक डिसीजन हम यहाँ पे ले रहे हैं कि ऐड करना है, और ऐड करने के बाद हमने कहा कि उसे रिमूव करना है। ठीक है, तो बैक ट्रैकिंग बिल्कुल वैसे ही है, जैसे हमने एक डिसीजन लिया, हमने कहा यार कॉलेज जाना है, एक खास कलर का पैंट शर्ट पहना, फिर हमने वापस आए तो हमने कहा घर का कपड़ा पहनना है, तो फिर हमने बैक ट्रैक करके दूसरा कपड़ा पहना। तो हमें जरूरत थी इसको ऐड करने की, और जब काम खत्म हो गया तो हमने उसको बैक ट्रैक कर दिया। तो ये जो कंसेप्ट है इसी को बोलते हैं बैक ट्रैकिंग। ठीक है, अब इस बैक ट्रैकिंग में, अब इसको हम लोग, इसको देखने के लिए हम लोग चलेंगे कहाँ पर, लीड कोड के पास, और लीड कोड की यूनिक सबसेट वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करके हम लोग समझेंगे। तो आइए चलिए चलते हैं सिस्टम पे सीधा। ठीक है, तो आ गए हम लोग अपने सिस्टम पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये प्रॉब्लम का नाम है सबसेट्स, मीडियम लेवल की प्रॉब्लम है, आपके सामने है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा जावा का ये फंक्शन दिया गया है, जिसमें कह रहा है कि एक इंटीजर नम्स नाम का एरे है जो लिस्ट ऑफ लिस्ट को रिटर्न करेगा। लिस्ट ऑफ लिस्ट का मतलब, चूंकि आप देख सकते हैं कि लिस्ट ऑफ लिस्ट है तो इसको रिटर्न करेगा। तो अब इसको किस तरीके से अप्रोच किया जाए, मैंने आपको बताया कि अब चूंकि मैं यहाँ पर एक फंक्शन बना ले रहा हूँ सॉल्व नाम से, इसके अंदर 2-3 चीजें चाहिए। एक तो मुझे चाहिए, चूंकि अब यहाँ पे आउटपुट एक एक करके प्रिंट नहीं हो रहा है, जैसे मैंने जो कोड लिखा था वो एक एक करके प्रिंट कर रहा था, लेकिन हमको यहाँ पे पूरी लिस्ट चाहिए। तो पूरी लिस्ट के लिए हमको अलग से लेना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, एक हमको लिस्ट का यहाँ पर एक इंटीजर टाइप का बनाना पड़ेगा। क्या, आउटपुट इक्वल टू न्यू, जो करंट आउटपुट है, न्यू एरे लिस्ट हमने यहाँ पे बना लिया, और न्यू एरे लिस्ट के अंदर आप पास कर देंगे क्या, न्यू एरे लिस्ट, और यहाँ पे आप ऐसे पास कर दीजिए, ये बन गया आपका। ठीक, अब यहाँ पर जैसे आपने कहा कि ये तो आपका बन गया, अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर अब हमको लिस्ट ऑफ लिस्ट चाहिए, तो हमने फिर एक लिस्ट लिया, उसके अंदर फिर एक लिस्ट लिया, और हमने कहा लिस्ट किस टाइप की होगी, इंटीजर टाइप की होगी। और फिर हमने इसका नाम क्या रखा, हमने यहाँ पे इसका नाम रखा फाइनल रिजल्ट। जो हमारा फाइनल रिजल्ट है इज इक्वल टू, ये हमने कर दिया न्यू,
सेम चीज़ कर दिया हमने, यहाँ पे न्यू क्या कर दिया, एरे लिस्ट, और ये मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। ठीक, ये बन गया हमारे पास। अब सॉल्व फंक्शन के अंदर हम क्या पास करेंगे, हम पास करेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक एरे, एरे का नाम क्या है, नम्स। ठीक है, एक पास करेंगे आउटपुट और एक पास करेंगे इंडेक्स की शुरुआती वैल्यू 0। अब चूंकि मुझे इस फाइनल रिजल्ट की वैल्यू चाहिए, इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको कर दिया फाइनल रिजल्ट। ठीक है, तो ये चूंकि एरे लिस्ट क्या होता है, म्यूटेबल होता है, तो जो भी वहाँ चेंजेस होंगे वहाँ पे रिफ्लेक्ट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अब सॉल्व फंक्शन के अंदर हम आते हैं और सॉल्व फंक्शन को डिफाइन करते हैं। हमने डिफाइन किया पब्लिक, फंक्शन का नाम दिया क्या, चूंकि ये भी क्या रिटर्न करेगा, लिस्ट ऑफ इंटीजर्स ही रिटर्न करेगा, तो यहाँ पर हमने इसको कर दिया, फंक्शन का नाम दिया सॉल्व, और इसके अंदर 3 आर्गुमेंट पास कर दिया। पहला एरे, तो int नम्स नाम का एरे है। दूसरा जो हमारा लिस्ट टाइप का क्या है, लिस्ट है किस टाइप का, इंटीजर टाइप का, क्या नाम है इसका, इसका नाम है आउटपुट। तीसरा तीसरा है हमारा इंडेक्स, और चौथा क्या है, इंडेक्स का टाइप क्या है, ये है इंटीजर, और चौथा क्या है हमारा, हमारा लिस्ट ऑफ लिस्ट है हमारे पास, क्या है वो हमारे पास है फाइनल रिजल्ट। ठीक है, तो ये लिस्ट ऑफ लिस्ट है, तो यहाँ पर मैंने इसको कॉपी कर लिया, लिस्ट ऑफ लिस्ट को यहाँ पर आप फाइनल रिजल्ट को लिख दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे आपने कहा कि जो मैंने आपको बताया उस बात को ध्यान से देखिएगा। पहली बात यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि मैंने जो लिखा था कि सॉल्व क्या करेंगे, पहली बार हम लोग पास कर देंगे एरे को, नंबर को, आउटपुट को, और इंडेक्स प्लस 1 को, इंडेक्स प्लस 1 को, मतलब ये वाली जो कंडीशन है दैट इज बेसिकली नॉट पिक कंडीशन। ठीक है, तो ये है नॉट पिक, नहीं लेना है हमको। अब क्या करेंगे, एक बार जब ये कॉल हो जाएगी तो आउटपुट के अंदर हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे किसको, हमने कहा आउटपुट डॉट ऐड किसको, नम्स ऑफ जो इंडेक्स की वैल्यू है, तो इंडेक्स हमने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, उसी तरीके से जब ऐड करने के बाद हम इस फंक्शन के अंदर फिर ले करके भेजेंगे, तो हमने कहा नम्स आउटपुट कामा इंडेक्स प्लस 1, इंडेक्स प्लस 1 कर दिया, और क्या लिया, फाइनल रिजल्ट ले लिया, क्योंकि फंक्शन के अंदर फाइनल रिजल्ट चाहिए ना हमको। ठीक है, अब ये तो हो गया, और जब ये काम खत्म हो गया तो हमने कहा आउटपुट डॉट रिमूव, किसको रिमूव कर दो, जो आउटपुट डॉट साइज, जितनी आउटपुट की साइज है -1, मतलब लास्ट वाले आइटम को उठा करके रिमूव कर दो। ठीक है, ये कहाँ पर रुकेगा, ये जा करके रुकेगा कि हमने कहा कि अगर अगर आपने कहा कि भाई जो हमारा फंक्शन है, मतलब जो इंडेक्स की वैल्यू है, इफ इट इज इक्वल टू नम्स डॉट लेंथ, तो हमने कहा कि इसको क्या करना है, जो रिजल्ट है ना, रिजल्ट किसके अंदर होगा, आउटपुट के अंदर होगा, तो आउटपुट के अंदर हमने यहाँ पर क्या पास कर दिया, हमने कहा कि जो फाइनल रिजल्ट डॉट ऐड क्या कर दो, आउटपुट को ऐड कर दो। ठीक है, और फिर क्या कर दो, रिटर्न कर दो, दैट्स इट। अब यहाँ पे एक समस्या आएगी, मैं चाहता हूँ कि पहले उस समस्या को आप देखें, फिर हम लोग बात करेंगे। अब देखिए, जो भी फाइनल रिजल्ट होगा, फाइनल रिजल्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपडेट हो जाएगा, और हम इस फंक्शन से फाइनल रिजल्ट को क्या कर देंगे, हम वापस कर देंगे, रिटर्न फाइनल रिजल्ट को वापस कर देते हैं। ठीक है, अब इसको अगर आप इसको रन कराने की कोशिश करेंगे तो इस प्रोग्राम में एक समस्या आएगी, समस्या क्या आएगी, हम लोग उसको भी देख लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर इसको वेट करते हैं, यहाँ पे क्या है, मिसिंग रिटर्न वैल्यू, यहाँ पर पब्लिक, अच्छा यहाँ पे रिटर्न किसको करना था, यहाँ पे इसको लिस्ट रिटर्न मत करवाइए, इसको पब्लिक वाइड कर दीजिए, क्योंकि हम म्यूटेबिलिटी का फ़ायदा उठाएंगे यहाँ पर, ना कि वैल्यू को यहाँ पर रिटर्न करवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ सिंपल रिटर्न लिख देंगे, और हमने इसको फिर से किया रन। ठीक, तो इसको वेट करते हैं थोड़ा सा, देखिए रॉन्ग आंसर आ गया, क्यों, ये देखिए सारा ब्लैंक आ गया, क्यों ब्लैंक आ गया, क्योंकि जो मैंने बताया था ना कि वो क्या कर रहा है कि ऐड करने के बाद, काम होने के बाद रिमूव कर दे रहा है, और अल्टीमेटली सारे आइटम्स रिमूव हो जा रहे हैं हमारे आउटपुट लिस्ट से। तो हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको रन टाइम पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, न्यू एरे लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको। ठीक है, और इसको एरे लिस्ट में कन्वर्ट करके हमको यहाँ पर पास करना पड़ेगा, तब जा करके हमारा ये ठीक हो जाएगा। देख सकते हैं आप यहाँ पर कि यहाँ पर जैसे ही मैंने एरे लिस्ट में इसको कन्वर्ट कर दिया, आप देख सकते हैं कि जो अब हमारा पास आउटपुट हमारा ये आ गया। ठीक है, तो अब इस तरीके से करने के बाद आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको आप सबमिट कर सकते हैं, सबमिट करके आप देख सकते हैं कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, और आपको मेरे ख्याल से बैक ट्रैकिंग का एक बेहतर अंदाजा लग गया होगा कि बैक ट्रैकिंग किस तरीके से होती है। ये मैंने आपको सारा कंटेंट समझाने की पूरी कोशिश करी, कोई अगर आपको चीज़ें कम समझ में आई हो तो आप मुझे कमेंट में लिख के बताइए, मैं और कोशिश करूंगा। मिलता हूँ, थैंक यू सो मच।